नमस्ते। तो आज हम हिंदी की एक बहुत ही प्यारी और मशहूर कविता की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसी कविता है जो बारिश के आने को मतलब एक बिल्कुल ही नए और अनोखे अंदाज में हमारे सामने रखती है। तो चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। कविता की शुरुआत ही इन कमाल की लाइनों से होती है। जरा सोचिए तो, बादल वो भी सज धज कर बन ठन कर आ रहे हैं। मतलब ये कोई आम बादल तो बिल्कुल नहीं है। और बस यहीं से कवि हमारे दिमाग में एक बहुत ही जिंदा और दिलचस्प तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये कविता सिर्फ मानसून के आने की खबर है, या इसके अंदर कोई गहरी, कोई इंसानी कहानी छिपी हुई है, किसी के इंतजार और फिर मिलने की कहानी। बस यही सवाल है जो हमें इस पूरी कविता को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ये शानदार आगमन। देखिए, इस कविता का जो असली जादू है ना, वो इसके मानवीकरण में छिपा है। मतलब जब किसी बेजान चीज को इंसानी गुण दे दिए जाएं। यहां कवि ने बादलों को बस बादल नहीं माना, बल्कि उनकी तुलना एक सजे धजी मेहमान से की है। उन्हें एक इंसान का रूप दे दिया है। जी हाँ, कविता में ये जो मेघ हैं, ये बादल, ये सिर्फ पानी की भाप का गोला नहीं है। वो एक पाहुन है। और पाहुन कौन? एक ऐसा खास मेहमान जो शहर से गांव लौटा है और जिसका जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये जो पाहुन शब्द है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी संस्कृति में पाहुन एक बहुत ही इज्जतदार मेहमान होता है। खास तौर पर दामाद, जिसके आने पर अरे पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो बस इसी एक शब्द के इस्तेमाल से कवि ने इन बादलों को एक बहुत ही गहरा, एक इमोशनल मतलब दे दिया है। तो भाई, जब इतना खास मेहमान आ ही गया है तो जाहिर है पूरा गांव उसके स्वागत के लिए जाग उठेगा। लेकिन इस कविता में गांव कौन है? गांव है यहां का पूरा प्राकृतिक माहौल। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृति ये स्वागत करती कैसे है। कविता की जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो हमें बताती हैं कि जैसे ही मेहमान के आने की खबर मिलती है ना, पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। हर कोई उत्सुक है, हर कोई बस उस मेहमान की एक झलक पा लेना चाहता है। और हाँ, इस मेहमान का स्वागत करने के लिए एक पूरी की पूरी कमेटी तैयार खड़ी है। पर मजे की बात यह है कि इस कमेटी में कोई इंसान नहीं है, बल्कि प्रकृति के अलग अलग तत्व शामिल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कवि ने प्रकृति को कैसे इंसानी रूप दिया है। देखिए, हवा एक लड़की की तरह नाचती गाती हुई आगे चल रही है। पेड़ जो हैं वो उत्सुक गांव वालों की तरह गर्दन उचकाकर मेहमान को झांक रहे हैं। धूल एक खुश लड़की की तरह अपना घाघरा उठाए भाग रही है। और नदी एक शर्मीली औरत की तरह ठिठक कर अपना घूंघट सरकाकर मेहमान को तिरछी नजर से देख रही है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली। ये पंक्तियां उस पूरे जोश को, उस उत्साह को दिखाती हैं। मेहमान के आने की खबर हवा के साथ हर गली में पहुंच गई है और लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसे देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। बिल्कुल एक उत्सव जैसा माहौल है। चलिए, अब कहानी थोड़ी और पर्सनल और गहरी होती है। अब हम उन किरदारों से मिलेंगे जो इस मेहमान के सबसे करीबी हैं और जिनके स्वागत में एक गहरी तड़प छुपी है। तो देखिए, यहाँ जो बूढ़ा पीपल है वो गांव के किसी बुजुर्ग की तरह आगे बढ़कर मेहमान को नमस्कार करता है। जो लता है यानी बेल, वो प्रियसी है जो दरवाजे के पीछे से झांककर लंबे इंतजार की शिकायत करती है। और जो ताल यानी तालाब है, वो एक अच्छे मेजबान की तरह मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। बरस बाद सुध लेनिहि, बोली अकुलाई, लता ओट हो की वार की। इस एक लाइन में कितना दर्द और कितना प्यार छुपा है। पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई। लता का ये जो उलाहना है, ये जो शिकायत है, ये उसके गहरे प्यार और लंबे इंतजार को दिखाती है। यही तो इस कविता का इमोशनल सेंटर है। और जब कवि कहते हैं कि तालाब परात भर के पानी लाया, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल रस्म की ओर इशारा कर रहे हैं। सम्मानित मेहमानों के पैर धोना, ये आदर देने का, इज्जत देने का प्रतीक है। और यहाँ तालाब बिल्कुल वही भूमिका निभा रहा है। और एक बार फिर वही पंक्ति, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। ये लाइन बार बार आकर हमें याद दिलाती है कि ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत खास मौका है जो अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सारे इमोशनल टेंशन का अंत होता है, इंतजार खत्म होता है, सारी शिकायतें दूर होती हैं
और वो मिलने की घड़ी आ ही जाती है। अब हम आ गए हैं कविता के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर। यहां सारे भरम, सारे शक दूर हो जाते हैं और भावनाओं का जो बांध अब तक बना हुआ था वो टूट जाता है। क्षितिज पर, यानी जहां धरती और आसमान मिलते हुए से लगते हैं, ठीक उसी जगह पर कुछ होने वाला है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और तभी क्षितिज की अटारी में बिजली चमकती है। लेकिन ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये एक तरह का रियलाइजेशन है, समझ की एक चमक है। लता को अब एहसास होता है कि उसका शक गलत था। मेहमान सच में आया है और वो कहती है, क्षमा करो मेरे भरम की जो गांठ थी वो अब खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और इसी एहसास के साथ सब्र का बांध टूट जाता है। और जो बारिश होती है वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, वो तो मिलने की खुशी के आंसू हैं जो झर झर करके बरस पड़ते हैं। क्या शानदार अंत है। तो आखिर में ऐसा क्या है जो इस कविता को इतना यादगार और इतना जादुई बना देता है? चलिए संक्षेप में इस पर भी एक नज़र डालते हैं। इसकी जो खूबसूरती है वो कई बातों में है। एक तो ये कि बादल को मेहमान मानना, ये आइडिया ही अपने आप में परफेक्ट है। दूसरा, ये हमारे देश में मानसून के कल्चरल महत्व को पकड़ता है कि ये सिर्फ मौसम नहीं, एक उत्सव है। ये इंतज़ार, तड़प और फिर मिलने की खुशी जैसी यूनिवर्सल भावनाओं से भी जुड़ता है। और सबसे बढ़कर ये एक प्राकृतिक घटना को एक गहरी, दिल छू लेने वाली इंसानी कहानी में बदल देता है। तो अगली बार जब भी कोई बादलों को आते देखे या हवा को चलते हुए महसूस करे, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता ये प्रकृति आपको भी कोई इंसानी कहानी सुना रही हो? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?